Welcome back, dear students. Today we will start with our daily review. Daily review से हम start करेंगे. This was your homework in our previous class. That is, you were given with question number 8. I will not be discussing the answer in detail. Simply, I will be showing you the answers, the solutions of the question. This is the solution. You can pause the video, and or you can take the screenshot also, and then match your answers. And then you can match your answers with what you have done in your notebook, right? So this is the solution of 8th question. Also ninth last question from this exercise is totally similar, so you can do this also. I will not be discussing. You can simply pause the video, or you can take the screenshot to match your answers, right? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम क्या करेंगे, डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके हम उसको ग्राफिकली करेंगे, राइट, पिक्टोरियल फॉर्म. तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. बार ग्राफ, देन इज हिस्टोग्राम, एंड देन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट. हमारे पास पाई चार्ट भी होता है, जो आप ऑलरेडी 8th में कर चुके हो. इस बार हमने इन तीन चीज़ों पे ही फोकस करना है. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बार ग्राफ पे. तो व्हाट इज़ बार ग्राफ? बार ग्राफ में आपके पास क्या होगा, आपने ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, राइट. इसमें हमें सिर्फ इतने की ही ज़रूरत पड़ेगी, हम सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे, ये हम नहीं लेंगे. तो आई विल बी ड्राइंग लाइक दिस, ठीक. तो बार ग्राफ में आपके पास क्या होगा, एक तरफ तो आपको टेबल गिवन होगा. सबसे पहले तो टेबल में जैसे आपको बता दिया है दैट जैसे मैं अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी की बात कर लेती हूँ. इट इज़ अबाउट कि हमारे पास कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ दिए हैं कि लोग क्यों मर रहे हैं. विमेन की बेसिकली बात हुई है. तो पहला रीज़न है जैसे इंजरीज की वजह से कितने लोग, कितने परसेंट फीमेल हैं जो जिनकी डेथ हो रही है. फिर सपोज करो वो 30% है. देन एज ड्यू टू कार्डियो साइकेट्रिज्म, तो उसका हो गया 28%. कुछ भी मैं अपनी तरफ से वैल्यूज़ दे रही हूँ, राइट. देन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो ये सारी जो हो गई आपको ऐसे वैल्यूज़ दे दी. मतलब अगर आप देखो राइट हैंड साइड, उस पर आपको नंबर्स गिवन है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स ABC करके गिवन है, राइट. तो आप यहाँ पे 1 2 3 में गिवन है. तो जब भी ऐसा केस हो, एक तरफ आपको अल्फ़ाबेट, दूसरी तरफ नंबर्स, तब हम बार ग्राफ बनाते हैं. तो बार ग्राफ के लिए हमने क्या करना होता है, ये जो वैल्यूज़ हैं हमने देख लेनी है कि मिनिमम कितनी है एंड मैक्सिमम कितनी है. अब मिनिमम वैल्यू मेरी 28 है एंड मैक्सिमम 34 है. तो मैं 28 से ही अगर यहाँ पे शुरू कर दूँ, दिस विल बी 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, राइट. अब देखिए मेरा यहाँ पे गैप कितना है, 1 का मैं गैप ले रही हूँ, राइट. पर यहाँ से अगर मैं शुरू कर रही हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट 28 का गैप है. पर ऐसा थोड़ी हो सकता ग्राफ पे, तो सारा जो ये गैप है ये थ्रू आउट सेम रहता है, राइट. तो अगर मैंने ऐसा करा है तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा ग्राफ था तो पूरा, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी 28 के नीचे वाले की, तो मैं यहाँ पे एक किंक बना दूँगी, राइट. अगर मेरा ये ग्राफ है तो इसका मैं यहाँ पे एक किंक ऐसे बना दूँगी, जिसका मतलब है कि मैंने अपने ग्राफ को नीचे कंप्रेस कर दिया, राइट. फिर उसके बाद जो पहली कंडीशन है, जैसे उसका 30% है, तो 30 के लिए ऐसे इसका रेक्टेंगल बना दूँगी. देन इज़ 28 मेरा ये रहा, तो इसके लिए ये रेक्टेंगल. देन इज़ 34, तो 34 के लिए मेरा सॉरी जस्ट अ मिनट, इसके लिए आपने क्या करना है, आपके यहाँ पे ग्राफ में अगर आपको याद हो तो मैं आपको तो बाद में दिखाऊंगी भी, आपके पास ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, राइट. तो आपने एक बॉक्स छोड़ देना है, नेक्स्ट वाले में आपने क्या बना देना है, दैट इज़ इंजरीज़ की वजह से 30% फीमेल जो है जिनकी डेथ हो रही है. तो एक बॉक्स छोड़ दो, नेक्स्ट वाले बॉक्स में 30 बना दो रेक्टेंगल, राइट. देन इज़ कार्डियोसाइकेट्रिज्म समथिंग इट वॉज, सो उसके लिए 28% है. तो आप एक बॉक्स छोड़ दो, तो नेक्स्ट के लिए 28 ये रहा, तो इसकी यहाँ बना दो. देन फिर एक बॉक्स छोड़ दो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 34, एक बॉक्स छोड़ दो, नेक्स्ट को ले जाइए आप 34. इस तरह से आप बनाएंगे, राइट. तो ये होता है बार ग्राफ. व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या होगा, हिस्टोग्राम में हमारे पास दोनों तरफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, सॉरी, दोनों तरफ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी. जैसे हम मार्क्स वाली बात कर लेते हैं कि
कितने बच्चों के 0 to 5 के बीच में मार्क्स हैं, 5 to 10 के बीच में, 10 to 15 के बीच में एंड 15 to 20 के बीच में। यहाँ पे 3, 5, 12, 7 ऐसे करके दे दिया। तो हमारे पास एक तरफ इंटरवल्स हैं एंड दूसरी तरफ क्या है, वैल्यूज़, मतलब दोनों तरफ ही डिजिट्स की बात हो रही है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे 0 to 5, देन 10, देन 15, 20, ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। और इधर मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 12 है, तो हम 2 का गैप ले सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हम ऐसे लेते हैं ना, जिससे हमारा ये सारी वैल्यूज़ हमारी इसमें पूरी आ जाए। अब 0 to 5 के बीच में वैल्यू कितनी है, 3, तो ये रहा 0 to 5, तो हम 3, 2 एंड 4 के मिड में होगा, ये बना देंगे। देन 5 एंड 10 के बीच में 5, तो ये रहा 5 एंड 10, इसके बीच में हम 10 तक जाएंगे। देन दिस इज़ 10 to 15, तो ये आ जाएगा 12, तो हम ऊपर तक जाएंगे। देन 15 to 27, तो हम यहाँ पे 7 तक जाएंगे। तो ऐसे इसमें हमने साथ में जोड़ जोड़ के बनानी, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना होता, राइट। एंड लास्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम क्या करेंगे, इनकी मिड वैल्यूज़, इनका जो सेंटर होगा उनको ज्वाइन कर देंगे। ये बनाने के बाद जो सेंटर आएगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे, और उसके बाद हमने उसको एक्स एक्सिस पे भी नीचे भी मिलाना है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं ये आपको तब क्लियर कर दूँगी, राइट। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हमने करना क्या है। Now let's move to the first question. You are given that a survey has been organized or conducted by an organization. उन्होंने ये जानने के लिए एक सर्वे करा है, टू नो द कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 44। इस एज ग्रुप की जो भी विमेन है उन वो बीमार क्यों हो रही हैं या उनकी डेथ क्यों हो रही है पूरे वर्ल्ड में, उसका सर्वे करा गया। देन व्हाट इट वाज फाउंड कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8% फीमेल्स की डेथ या बीमार हो रही हैं वो। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4। देन इंजरीज़ की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अदर कॉजेज़, ये सारी आपको वैल्यूज़ दे दी है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन इज सेइंग रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली। इन्होंने नहीं बताया बार ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है या हिस्टोग्राम बनाना है, पर आपको पता है एक तरफ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, दूसरी तरफ आपको नंबर्स नहीं गिवन, अल्फ़ाबेट्स गिवन है, राइट। तो इस तरफ आपने, इसके लिए हमने कौन सा ग्राफ यूज़ करना है, बार ग्राफ। सो हियर आई विल बी शोइंग यू द बार ग्राफ। अब देखिए आपने बार ग्राफ पे नीचे तो आपने सिर्फ यही लिखना है एक्स एक्सिस पे, बट वाई एक्सिस पे हमें ये लेना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपको मिनिमम वैल्यू कितनी है। आप इसकी सबसे कम वाली वैल्यू देखो कितनी है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, आई सपोज इट इज़ 4.1, येस, एंड मैक्सिमम इज़ 31.8। तो आपने अपना ग्राफ जो है उस पर ये वैल्यूज़ इस तरह से लेनी है कि आपका 4 एंड 31 कवर हो जाए। तो आप चाहो तो 4 का टेबल के अकॉर्डिंग लिख लो, ठीक, ताकि 31 की तरफ आप पहुंच जाओ। सो हियर आई विल बी शोइंग यू दिस ग्राफ, यू कैन टेक 5, 10, 15 ऑल्सो। तो जैसे आपको पहली फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस तरफ हमने क्या लिया है, दिस इज़ फैमिली fertility rate, just a minute, फीमेल इट शुड बी, ये गलत लिखा गया है, इट इज़ फीमेल फर्टिलिटी रेट, राइट, फैमिली नहीं है यहाँ पे। एंड इस तरफ हमने क्या लिया है, इस तरफ आप लिखोगे कॉजेज़ कि क्यों डेथ हो रही है, कॉजेज़ ऑफ डेथ एंड इलनेस। तो पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन आपका 31 पॉइंट समथिंग था, तो हमने यहाँ पे वो ड्रॉ कर दिया। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस की 26 पॉइंट समथिंग था, तो ऐसे करके आपने ये ग्राफ्स बनाने हैं। ये ग्राफ आपके लिए न्यू नहीं है, फिर भी आप आज के लिए ये समझ लीजिए। मैं इनका आपको एक लाइव क्लास लेके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगी। आज वाला लेक्चर ऐसे है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपकी लाइव क्लास लेके फिर आपको ये क्लियर कर दूँगी जिसको ये डाउट रह जाएगा अभी भी, राइट। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट। उसके बाद इन्होंने पूछा था सबसे मेजर कॉज कौन है, देखो किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, कौन से वाले ग्राफ की, दैट इज़ दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हो, राइट। तो इसका कारण क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मतलब जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे जो मदर्स की डेथ हो जाती है वो सबसे ज़्यादा है।
तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हो सकती हैं उनके पास, या फिर लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट कि ट्रीटमेंट करना कैसे है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डाटा ऑन नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ गिवन। हाँ जी, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब में हमने चेक करा तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, अगर हम 1000 बॉयज़ काउंट कर रहे हैं तो उसके पीछे कितनी गर्ल्स आ रही हैं, दैट इज़ 940। शेड्यूल ट्राइब में 970, नॉन SC ST में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950। तो ये हमने सारा डाटा कलेक्ट करा है। यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय बार ग्राफ। अगर ये नहीं भी लिखते बार ग्राफ तब भी हमें पता है, बिकॉज राइट हैंड साइड वाला जो हमारा कॉलम है इसमें नंबर्स हैं, लेफ्ट वाले में अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम इसको बार ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर इट इज़ द बार ग्राफ। आपने इस तरफ देखिए, अब जो वैल्यू है 910 से अबव हैं सारी एंड 970 से छोटी हैं, तो हम कैसे लेंगे, 100 200 300 400 करके हमने ले लिया, तो सारा ग्राफ हमारा ऐसे बन गया, राइट। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दिस आई विल बी टीचिंग यू इन द लाइव क्लास, कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किंक बना के 900 910 900, यहाँ पे अगर मैं इसको, ये आप भूल जाओ अगर वैल्यूज़, तो यहाँ पे मैं एक किंक बना दूँ और ये मेरी पहली वैल्यू आ गई 900, देन 910 920, ये 930, ये 940 50 60 70 80 990, तो ये मेरा 990 तक आ जाएगा। फिर आपका ग्राफ जो है वो अच्छा बन जाएगा। ये सारा ही टॉप पे जा रहा है ना नीचे, तो आप वैसे भी कर सकते हो। यू कैन चूज़ द स्केल एज़ पर यू फील कंफर्टेबल, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि किसका नंबर ऑफ़ बॉयज़ या गर्ल्स ज़्यादा है कम है, वो आपने बताना है। नेक्स्ट इज़ अगेन आपको नंबर ऑफ़ सीट्स वन बाय अ पर्टिकुलर, नो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है। उन्होंने कितनी, ए पार्टी ने 75 सीट्स जीती हैं, बी ने 55, इलेक्शंस हुई थी उसमें, तो उसका बार ग्राफ ही बनेगा, बिकॉज अपर वाले कॉलम में अल्फ़ाबेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी में सीट्स में आपको नंबर्स गिवन है, तो इसका भी आप बार ग्राफ बना दोगे। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द डे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा आ जाएगा, फिर ये हिस्टोग्राम वाला आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारी जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, और जहाँ पे नंबर ऑफ़ लीव्स है वहाँ पे भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। यहाँ पे भी डिजिट्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी डिजिट की, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हिस्टोग्राम। तो बट अभी के लिए यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस, राइट। सो थैंक यू एवरीवन।